नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संख्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल अब विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। एक तरफ पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को शांत करने की कवायद से जूझ रही साय सरकार के लिए विधानसभा का मानसून सत्र किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अफसरों की मनमानी और मंत्रियों की करतूत के चलते सरकार को जवाब देना क्या मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में 13 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर जिन 5 मुद्दों को कांग्रेस ब्रह्मास्त्र बनाने वाली है, क्या यह ब्रह्मास्त्र साय सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सुशासन का जिस ढोल को पिछले 2.5 साल से पीटा जा रहा था, उस सुशासन की धज्जियां उड़ाने की कांग्रेस की रणनीति तैयार हो चुकी है। यही नहीं, विधानसभा में इस बार उन पन्नों को भी खोलने की तैयारी की जा रही है जिसे सत्ता छुपाना चाहती है। कांग्रेस के वे 5 ब्रह्मास्त्र क्या हैं और सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, हम एक एक पन्ने आज खोल के रख देंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं राजनीति और सत्ता के उस खेल से। इन 2.5 साल में सरकार का हर होल्डिंग, हर विज्ञापन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। विष्णु का सुशासन है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर सुशासन है? कांग्रेस का तो साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं बल्कि विष्णुदेव सरकार का कुशासन मॉडल लागू है और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस इस बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रही है। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर्याप्त बहुमत है। लेकिन इसकी गूंज जनमानस के साथ साथ दिल्ली में निर्णय लेने वाले कर्णधारों के कानों तक पहुंचा तो साय के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसे में इस 5 दिवसीय सत्र में वैसे तो कई मामले गूंजेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला मामला है वह नकदी कांड है। नकदी कांड के बहाने कांग्रेस विष्णुदेव सरकार के अफसरशाही पर भी प्रहार करने वाली है कि किस तरीके से अफसरशाही अपना खेल खेल रहे हैं। यदि बृजमोहन अग्रवाल की माने तो नकदी कांड केवल अफसरों के जिम्मे है, यानी केवल अफसरों की करतूत है। जो भी लोग मेरे से बातचीत के बाद भी और वहाँ पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो माफ़ करने लायक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जहाँ तक नकदी की बात है कि पिछले 3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि उनकी समस्या का समाधान हो। तो यही कुछ दूसरे बृजमोहन समर्थक विधायक भी दबी जुबान से कह रहे हैं। तब क्या सचमुच अफसरशाही ने साय सरकार के सुशासन की धज्जियां उड़ा दी हैं? कहा जाता है कि कांग्रेस ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं, जो विधानसभा में इस मामले को लेकर अपनी बात रखने वाले हैं, उसका जवाब सरकार शायद ही दे पाए और मामला बहिर्गमन तक जा सकता है। नकदी कांड को लेकर कांग्रेस सड़क की लड़ाई भी लड़ रही है। जगह जगह पुतला दहन हो रहा है। पूरे प्रदेश में नकदी कांड की गूंज ने साय सरकार के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और डैमेज कंट्रोल करने के लिए साय सरकार जो रणनीति अपना रही वह भी उल्टा पड़ने लगा है। इसके अलावा
कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में सच में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ते चले जा रही, अपराध बढ़ते जा रहे, आए दिन हत्या जैसी वारदात खुलेआम होने लगी है। लूट, बंदूक की नोक पर इस तरह की घटनाएं भी खुलकर होने लगी है, तो अब अपहरण जैसे मामले भी सामने आने लगे। इसे लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग भी सदन के भीतर जोर शोर से की जाएगी। कहा जाता है कि तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा किसानों का मुद्दा है। किस तरीके से किसान खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है, सिंचाई पंपों के लिए डीजल चाहिए, उसके लिए भी किसान बेहद परेशान है। छत्तीसगढ़ में किसान एक ऐसा मुद्दा जो हर सत्र में सदन को गरमाते रहा है। ऐसे में सोसाइटियों में खाद के लिए नीमों के झंझट से किसान जूझ रहे हो, तो फिर यह मुद्दा विधानसभा में उठने से कोई कैसे रोक सकता है। काला बाजारी के भी मामले कम नहीं है, हालांकि कई मामले पकड़ाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुए हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में काला बाजारी चल रहा है। कहा जाता है कि यदि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिससे सरकार को बुरी तरीके से घेरा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो साफ कह दिया है कि किसानों के साथ हो रहे धोखे पर सरकार को सदन के अंदर भागने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। इसके अलावा बेरोजगारी का मामला भी सदन में इस बार गरमा सकता है, क्योंकि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की मोदी की गारंटी को लेकर सत्ता में आई सरकार 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर पाई। हालांकि दावा किया जा रहा था विधानसभा में तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कई तरह के दावे किए थे, लेकिन वे अब मंत्री मंडल से हटा दिए गए हैं। तो उसके बाद विष्णुदेव साय यानी मुख्यमंत्री ने भी 5,000 शिक्षकों की भर्ती जल्दी शुरू कर देने का दावा किया था, लेकिन वह भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों से लेकर दूसरे विभागों में किस तरीके से पद रिक्त हैं, उसे लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है और इस आक्रोश को कांग्रेस सदन में भुनाने की कोशिश कर सकती। इसके अलावा जंगलों को उद्योगपतियों को सौंपने का मुद्दा भी कम चिंता का विषय नहीं है। इस बार गर्मी में अप्रैल में ही पारा 40 पार कर गया था। जंगलों की और अंधाधुंध कटाई की अनुमति को लेकर साय सरकार पहले ही निशाने पर है। ऐसे में यह मामला जब सदन में गूंजेगा तो साय सरकार के लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब आप भी यह बात जान ले कि 13 जुलाई से होने वाले मानसून सत्र सिर्फ एक रूटीन बैठक नहीं है, बल्कि साय सरकार के 2.5 साल के सुशासन के दावे का लिटमस टेस्ट भी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विपक्ष जहां सरकार की चूल्हे हिलाने की तैयारी में लग गई है, तो साय सरकार इस मुद्दे को नक्सलवाद के खात्मे और धर्म से जोड़कर डाइवर्ट कर सकती है। अब देखना होगा कि क्या इन 5 दिनों में साय सरकार के मंत्री विधानसभा में उठने वाले मुद्दों का जवाब दे पाएंगे या फिर पिछले सत्रों की तरह बगले झांकते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में सचमुच सुशासन? क्या विष्णुदेव साय अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सरकार बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।